वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचपी एजुकेशनल टॉक। और ये है केमिस्ट्री की 6th वीडियो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाइजेनबर्ग रीजेंट इसमें से कौन सा जो है वो हाइजेनबर्ग रीजेंट है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, कई बार इस तरीके से आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता है, मतलब नाम नहीं दिया जाता है, आपको उसका जो है वो केमिकल फार्मूला दिया जाता है। अगर केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो आप जो फार्मूला जो है वो टिक करेंगे C6H5SO8 एंड Cl। ठीक है, और ये जो है वो किसके लिए, हाइजेनबर्ग जो रिएजेंट है इसका काम क्या है? ये यूज़ होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्शरी अमाइंस हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, मार्शल्स एसिड इसमें से मार्शल एसिड किसे बोला जाता है? सो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है H2S2O8। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो 2 है ये H के पैरों में है, S भी 2 भी, ये भी S के पैरों में और O के पैरों में 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, H2S2O8 को मार्शल्स एसिड बोला जाता है। अगर मैं इसके नाम की बात करूँ तो इसका एक और नाम है पर ऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1। तो विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड इज़ रॉन्ग आंसर, पायरोडॉक्सिन इज़ रॉन्ग आंसर, राइबोफ्लेविन इज़ रॉन्ग आंसर, थायामीन इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब जो विटामिन B1 है ये किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है? या आपका मिल्क के अंदर, नट्स के अंदर, एग्स के अंदर, ऑरेंज, पोर्क के अंदर, यहाँ इन सब चीज़ों में जो है वो आपके पास विटामिन B1 प्रेजेंट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो जो आपके पास रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना था ये किन्होंने दिया था? ये दिया था आपके पास हेनरी बेक्यूल। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। देखो, रेडियो एक्टिविटी में जैसे आपके पास यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, इसके अलावा रेडियम है, ये सारे एलिमेंट्स जो है वो क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। द फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड सॉल्टपीटर एंड द इंडियन सॉल्टपीटर। तो सबसे पहले इसको चाइल्ड सॉल्टपीटर क्यों बोलते हैं मैं आपको बता दूं। तो जो ये चाइल्ड सॉल्टपीटर है ये चाइल्ड नाम की जो प्लेस है वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब इंडियन सॉल्टपीटर जो है वो अलग है और ये अलग है। सो यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, NaNO3। सो जो चाइल्ड सॉल्टपीटर है वो है NaNO3 और जो इंडियन सॉल्टपीटर है वो KNO3। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड PDF चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम लिंक जो है दिया गया है उसको जाकर ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटिव बॉन्ड इज प्रेजेंट इन। देखो, तो सबसे पहले डेटिव बॉन्ड होता क्या है? डेटिव बॉन्ड जो है इसका दूसरा नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है कि अगर देखो दो आपके पास एटम है, ठीक है, अब इस एटम के पास जो है इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और ये इसके पास बी वाले के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आपको क्या करना है कि इनके दोनों के बीच में बॉन्ड क्रिएट करना है। तो वो बॉन्ड कैसे क्रिएट होगा? इलेक्ट्रॉन से क्रिएट होगा। तो अब यहाँ पर एक बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ए ही देगा। तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलेंगे। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि NH3 की अगर बात करें तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो एक H के साथ, दूसरे H के साथ, तीसरे H के साथ 3 चले गए, अब एक्स्ट्रा बच गए। अब ये जो 2 एक्स्ट्रा बचे हैं ये क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे इन द डेटिव बॉन्ड और अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज फाउंड टू बी एप्लीकेबल। सबसे पहले तो लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था? लॉ ऑफ ऑक्टेव ने बोला था कि आपके पास अगर जो पीरियोडिक टेबल है आपका, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में अगर आप मूव करोगे अलॉन्ग द पीरियड तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़, ठीक है, 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो फर्स्ट वाले से मैच करेगी। तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अप टू विच एलिमेंट, कौन से एलिमेंट तक लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फॉलो होता है? तो ये जो लॉ है वो फॉलो होता है सिर्फ कैल्शियम तक। कैल्शियम के बाद जो है वो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हो जाती हैं? डिफरेंट हो जाती हैं। वो 8वें और पहले की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम नहीं रहती। नेक्स्ट, नेल्सन सेल इज़ यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ। तो नेल्सन सेल जो है वो यूज़ किया जाता है बनाने में क्या?
कॉस्टिक सोडा बनाने में यूज़ किया जाता है, और कॉस्टिक सोडा को क्या बोलते हैं, NaOH बोलते हैं। इसके अलावा नेल्सन सोल जो आपके पास सेल है, ये आपका Cl2 बनाने में भी काम आता है, हाइड्रोजन बनाने में भी ये काम आता है, पर मेजरली जो आपके पास कास्टिक सोडा बनाने में ही काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मीथेन। सो मीथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 111 केल्विन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। द केमिकल सब्सटेंस यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स इज़। तो देखो यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सही आंसर है वो है Na2CO3। देखो जब भी Na2CO3 फायर एक्सटिंग्विशर को आप यूज़ करोगे तो वो लिबरेट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हेल्प करता है आपकी फायर को कम करने के लिए, क्योंकि फायर को जलने के लिए सबसे पहले तो फायर को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन होगी तभी आपके पास जो है वो फ्लेम जो है वो क्रिएट होगी, अदरवाइज़ नहीं। और अगर ऑक्सीजन की जगह पर क्या अवेलेबल हो जाएगा, CO2, तो ये आपके पास फ्लेम जो है वो ऑब्जर्व नहीं होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा।